आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेमेडी, मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो लाइक बिना किए मत जाया करिए। आज की वीडियो में जो रेमेडीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ, ये आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती हैं। आप देख सकते हैं मेरे बहुत सारे बाल रिग्रो किए हुए हैं, क्योंकि ये जो रेमेडी आज मैं शेयर करने वाली हूँ, इसे हर हफ्ते बिना गैप के मैं फॉलो करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो इस रेमेडी की बदौलत ही मैंने अपने बालों की थिकनेस को इंक्रीज और मेंटेन किया हुआ है, साथ ही साथ हेयर लॉस भी कंट्रोल में है। अदरवाइज जिस हिसाब से मेरा हेयर लॉस हो रहा था, मेरे बाल अब तक बहुत थोड़े से बचते। तो अगर आप हेयर थिनिंग की शिकायत को ख़त्म करके अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं, बालों की थिकनेस और डेंसिटी को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो आज की रेमेडी को ऑनेस्टली एवरी वीक ज़रूर फॉलो करिएगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियोस शेयर करती रहती हूं। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज़ देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पाउडर प्रिपेयर करेंगे, जो कि बेस होगा हमारी रेमेडीज़ का। इस वीडियो में 2 रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ, जिनमें कि कॉमनली ये पाउडर यूज़ होगा। साथ ही साथ कुछ बहुत ही हेल्दी चीज़ें मैं शेयर करूँगी, जिसे आपको कंज्यूम करना होगा। तो इस पाउडर को बनाने के लिए जो सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको लेना है, ये है हिबिस्कस। हिबिस्कस हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। बेसिकली ये हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अभी देखिए मैंने हिबिस्कस ड्राई फॉर्म में यूज़ किया है। अब इसमें 1 चम्मच के बराबर नीम लीफ का पाउडर मैंने इस्तेमाल किया। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है, ये है ब्राह्मी का पाउडर। तो ब्राह्मी और नीम दोनों ही हमारे बालों के लिए कमाल के होते हैं, हमारे बालों को रिग्रो करते हैं। साथ ही साथ हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाने में भी ये जो रेमेडीज़ हैं बहुत हेल्प करती हैं। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट है, ये एक तरीके का लीफ है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, और ये है करी लीफ। करी लीफ अगर आप कंज्यूम करेंगे तो भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप इसे अपने बालों में लगाएंगे ना, तो भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अब इसमें 1 चम्मच के बराबर मैंने यूज़ किया जटामांसी पाउडर। इन सारी चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। फिर उसके बाद ये जो पाउडर है हमारा प्रिपेयर हो चुका है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको मैंने बनाया नहीं है, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना बना लिया। अब इसमें 1 चम्मच मैंने रोज़ पेटल्स का पाउडर भी ऐड किया। अभी इसमें कुछ और पाउडर्स भी ऐड होने हैं। उसके बाद 1 टीस्पून के बराबर आपको इस्तेमाल करना है टर्मरिक पाउडर। देखिए टर्मरिक हमारे बालों को रिग्रो करने में, बालों से डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करने में भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ, वो है 1 चम्मच के बराबर भृंगराज पाउडर। ये सारे पाउडर्स हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल के होते हैं। अगर इनमें से 1-2 पाउडर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें एक और पाउडर हमें यूज़ करना है, जो कि टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इसमें मैंने 1 चम्मच के बराबर अश्वगंधा का पाउडर ऐड किया है। अश्वगंधा हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की शिकायत को भी ख़त्म करता है, बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। अब इन सारे पाउडर्स को हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसी पाउडर की हेल्प से 2 रेमेडीज हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। और ये जो पाउडर बनके तैयार हुआ है ना, ये आपके बालों को रिग्रो करने में और बालों का ग्रोथ फेज इंक्रीज करने में कमाल का है। देखिए इनमें से जो पहली रेमेडी है, ये बेसिकली एक ऑयल है। इसमें 2 ऑयल का कॉम्बिनेशन मैं ले रही हूँ, एक ऑलिव ऑयल और दूसरा है कलौंजी ऑयल। तो 2 ऑयल का कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं, या फिर सिर्फ एक ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके बालों में अच्छे से वर्क करता है। बेसिकली हमारे बालों में हमें 100% प्योर ऑयल ही यूज़ करना चाहिए। जो ऑयल हम खा सकते हैं उसी को लगाना चाहिए। बहुत खुशबू परफ्यूम वाला ऑयल हमें अपने बालों में यूज़ नहीं करना चाहिए। अब ये जो पाउडर है ना, इसका सिर्फ 2 चम्मच आपको इस ऑयल के अंदर डालना है और इसे इन्फ्यूज़ होने के लिए छोड़ देना है। इस ऑयल को गर्म भी नहीं करना है। इसे आप छाँव में भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि पूरे 20 दिन के लिए छाँव में रख देंगे तो अच्छे से ये इन्फ्यूज़ हो जाएगा। अगर आप सनलाइट में रखते हैं तो 10 दिन में ये अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएगा। इन्फ्यूज़ करने के बाद आपको इस ऑयल को छानना बिल्कुल भी नहीं है। इस ऑयल को मतलब पाउडर के साथ ही आप रखिए। जो पाउडर हमने इसमें मिक्स किया है, इसको छान के निकालना नहीं है। 10-20 दिन के बाद जब ये इन्फ्यूज़ हो जाता है, तब भी उसको इसी में छोड़ दीजिए, ताकि ये और अच्छे से इन्फ्यूज़ हो और हमें बेटर रिजल्ट मिले। और जो पाउडर बच गया उसका हम लोग दूसरी रेमेडी प्रिपेयर करेंगे। तो अभी पहली रेमेडी को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब इस ऑयल को लगाने का तरीका देख लीजिए आप। पहले इस ऑयल को डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से आपको गर्म ज़रूर करना चाहिए, ताकि जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स है ना, ब्रेक हो जाएं और आपके बालों में, हेयर क्यूटिकल और हेयर फॉलिकल्स में आसानी से पेनिट्रेट कर जाएं। चाहे जैसा भी मौसम हो, चाहे जो भी सीजन हो,
हमेशा मैं ऑयल अपने बालों में लगाती ही हूँ हर हफ्ते, और अच्छी खासी ऑयलिंग करती हूँ मैं। ऑयलिंग करने के बाद शैम्पू सब लोग करता है, ऑयल और शैम्पू बेसिकली हम में से हर कोई फॉलो करता है। तो अगर आप सिर्फ इन दोनों चीज़ों को सही तरीके से यूज़ कर लेते हैं तो आपके बालों की 90% समस्याएं सुलझ जाती हैं। अब हम लोग शैम्पू देखेंगे। तो ये जो पाउडर हमने प्रिपेयर किया था उस पाउडर को ऑलरेडी मैंने इसमें डाल लिया है। तो ये पाउडर आप डाल लीजिए। अब इसमें और कुछ चीज़ें ऐड होंगी जो इसको शैम्पू का फॉर्म देंगी। बेसिकली ये जो शैम्पू है ना हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है। जितने भी हम लोगों ने ऑयलिंग की हुई है ना, सारे ऑयल्स बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। अब इसमें आपको बड़े चम्मच से टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून के बराबर रोज़मेरी हर्ब डालना है। रोज़मेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में मिनॉक्सिडिल जितनी ही पावरफुल है। तो अगर आप अपने बालों को रिग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, हेयर लॉस स्टॉप करना चाहते हैं, तो इसमें आपको रोज़मेरी हर्ब ज़रूर यूज़ करना है। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट है ये है कपूर कचली। तो कपूर कचली और रोज़मेरी हर्ब दोनों हमारे बालों के साथ मैजिक करने का काम करते हैं, बालों को रिग्रो करते हैं, बालों की थिकनेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये है मेथी। मेथी आपको 4 चम्मच के बराबर ज़रूर यूज़ करनी है। ये शैम्पू आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ही पावरफुल है। उसके बाद इसमें शिकाकाई मैंने ऐड की 4-5, हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो 25 रीठा ज़रूर ऐड करिएगा इसमें। बहुत ही अच्छे से आपके बाल क्लीन हो जाएंगे। 5 रीठा में आपके बाल बिल्कुल भी क्लीन नहीं होंगे, 25 रीठा आपको एटलीस्ट ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें मैंने मोरिंगा की पत्ती डाल दी। ये सारी ही चीज़ें हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाने का काम करती हैं। जो डैंड्रफ वगैरह होते हैं ना हमारे स्कैल्प में, सारे निकल जाते हैं। ये आपके बालों को डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है, आपके बालों को बहुत ही हेल्दी बनाने का काम करता है। और इसको लगाने के बाद आपके बालों में कमाल की शाइन आने वाली है, आप देखिएगा। अब इसमें आपको डालना है पानी। पानी डालने के बाद इसे ओवरनाइट भिगो के आप छोड़ दीजिए। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं, हमारे बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन बालों को एक्चुअली में अगर आप रिग्रो करना चाहते हैं तो सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। तो देखिए जो शैम्पू हमने बनाया उसमें सारे इंग्रेडिएंट को भिगो के ओवरनाइट आपको छोड़ना है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। इस तरीके का शैम्पू हमारा बन के तैयार हो जाएगा। आप झाग देख रहे हैं कितना अच्छा झाग बन के तैयार हुआ है। तो ये हैवी हेयर ऑयलिंग को भी बहुत अच्छे से निकाल देता है। लेकिन मैंने बोला ना कि 5 रीठा में हैवी हेयर ऑयलिंग ख़त्म नहीं होती, 25 रीठे लगेंगे तब जाके आपके बाल से ऑयल बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और इस शैम्पू को एटलीस्ट 2 आवर्स रखिए, 1.5 घंटे मिनिमम छोड़िए ताकि आपके बालों से ये ऑयल निकाल पाए। थोड़ा सा ये टाइम लेता है ऑयल को निकालने में, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर हेयर केयर में बहुत कुछ नहीं कर सकते आप तो सिर्फ ये 2 काम कर लीजिए, नेचुरल शैम्पू और नेचुरल ऑयल जैसे मैंने बताया उसे यूज़ करिए। और अपनी डाइट में कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स को इंक्लूड करना शुरू करिए, जैसे कि आंवला। आंवला बहुत ही सेफ है भाई, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आंवला खाते हैं। आंवला को खाने के लिए आपको किसी भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। वो एक तरीके का फ्रूट होता है जिसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, तो हर सीजन में आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आंवला पाउडर आपको हर सीजन में मिल जाएगा, इसे आप कंज्यूम करिए। इसके अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि एजिंग का प्रोसेस भी स्लो डाउन करता है, आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। साथ ही साथ ये आपके बालों को झड़ने से भी रोकता है, बालों को रिग्रो भी करता है। अब एक बहुत ही सिंपल सा ड्रिंक मैं बता दे रही हूँ जिसे कि आमतौर पे हम सब लोग कंज्यूम कर सकते हैं, सबको ये चीज़ मिल जाती है। पहला है गाजर, दूसरा है चुकंदर। गाजर के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे बालों को रिग्रो करने का काम करता है। विटामिन ए का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है ये हमारा कैरेट। साथ ही साथ आँखों की रोशनी को इंक्रीज करना है, ठीक करना है तो आप ज़रूर गाजर खाया करिए। गाजर हमारे बालों को भी काला बनाने में हेल्प करता है और आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। और चुकंदर की मैं बात करूँ ना, अगर आपने चुकंदर खाना शुरू कर दिया तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का जो लेवल होना चाहिए हमेशा ही बरकरार रहेगा, कभी भी आपकी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी। इसके अंदर भी बहुत सारा विटामिन ए पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, बायोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है ये हमारा जो गाजर है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को लेना है, अच्छे से छील लीजिए, मिट्टी विट्टी क्लीन कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, वॉश कर लेना है। उसके बाद आपको इसको पीसेज में कट कर लेना है, दोनों ही चीज़ों को। अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो एक अनार भी इन दोनों चीज़ों के साथ ऐड कर सकते हैं। अनार थोड़ा सा महंगा होता है, सब लोग नहीं कंज्यूम कर सकता, लेकिन ये जो दोनों चीज़ें हैं, जो चुकंदर है और गाजर है, ये हर किसी को ईजिली मिल जाता है और हर कोई लोग इसे कंज्यूम भी कर सकते हैं, इतना महंगा नहीं आता ये। तो आपको इन दोनों चीज़ों को
कम से कम हफ्ते में 3 बार ज़रूर कंज्यूम करना है, जैसे मैं बता रही हूँ। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं ना तो 1 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर भी ऐड कर लीजिए। देखिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ये जो ड्रिंक है ना सिर्फ आपके बालों को रिग्रो करेगा, बल्कि आपके जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत है उसको खत्म करेगा। आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये जो ड्रिंक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। अगर आपको जरा सा भी डाउट होना तो जो इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड किए हैं जाके आप गूगल पे अभी चेक कर लीजिए, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए और आप इस ड्रिंक को कंज्यूम करें और एक्चुअली में आपको बेनिफिट मिले। एक्सटर्नल एप्लीकेशन काम करता है नो डाउट, लेकिन जब तक आपकी डाइट हेल्दी नहीं है एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी बहुत ही कम काम करता है। इसीलिए आपकी डाइट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को अब हमें ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है और इसके अंदर जो फाइबर होता है ना इतना सारा, वो सबके बस की बात नहीं होती है कंज्यूम करना। तो इसीलिए जब आप इसको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं तब इसे थोड़ा सा स्ट्रेन भी कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा क्या, पूरे ड्रिंक को अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए और जो फाइबर बचा है उसे फेंक दीजिए और इस ड्रिंक को आप कंज्यूम करिए। बहुत सारे लोग इस फाइबर की वजह से ही कंज्यूम नहीं करते कि कौन छानेगा, कौन मतलब पूरा फाइबर कंज्यूम करेगा। तो अगर आप फाइबर नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको कुछ तो फायदा मिलेगा। ऐसे अगर आप बिल्कुल भी नहीं पियेंगे इसे, बिल्कुल भी सिर्फ फाइबर की वजह से नहीं खा पी रहे हैं, तो फिर आपको ज़रा सा भी फायदा नहीं मिलेगा। इस तरीके से स्ट्रेन करके खाएंगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो इस ड्रिंक को कंज्यूम करिए हफ्ते में 3 बार, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके बाल रिग्रो भी करेंगे और बालों का झड़ना भी रुकेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।